अरे छोटी, देखना अंजलि और पायल दोनों बहुत खुश हो जाएंगी जब उनको ये पता चलेगा कि गर्मी की छुट्टियों में हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दीदी, भगवान से प्रार्थना करो कि ये काजल दीदी जल्दी से यहाँ चली जाए, वरना हम लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए कैसे जा पाएंगे जब तक ये घर पे रहेगी। ये अपने ससुराल वापस चली जाएगी तभी तो जाएंगे ना हम लोग। रे छोटी, तूने देखा नहीं क्या गुड़िया का मुंह कैसे उतरा हुआ था? अरे तुझे नहीं लगता कि उसने अपनी माँ को सिखाया नहीं होगा? क्या तुझे लगता है वो ये सब जानने के बाद भी 20 दिन या महीना भर यहाँ पे रुकेगी? हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे हाँ छोटी, बिल्कुल सही बात है। भाभी भाभी, गुड़िया शैम्पू ही तो मांगने के लिए आई थी ना आपसे? शैम्पू ही तो मांगा था उसने। कौन सी बड़ी चीज मांगी थी आपसे? और जब शैम्पू नहीं था तो आप मना कर देते उसे। देखो ना भाभी, गुड़िया कितनी उदास हो रखी है। दीदी, ऐसा तो हमने कुछ उसे बोला भी नहीं था। हमने तो बस उसे यही बोला था कि घर में शैम्पू खत्म हो रहा है, तुम्हारे मामा जी आएंगे शाम को तो उनसे मंगवा दूंगी। दीदी, कुछ अच्छी शिक्षा दो गुड़िया को, लड़की है वो। ऐसे चुगली करना, इधर की बातें उधर करना, दीदी ये कौन सी अच्छी बात है? अब बताओ, इतनी सी बात को कितना बड़ा बना दिया उन्होंने। इतनी सी छोटी बात के ऊपर ही आप मुझसे लड़ने के लिए आ गई। दीदी, दो बेटियां तो मेरी भी हैं, लेकिन कभी देखा है मेरी दोनों बेटियों को वो फालतू बोलती है या इधर की बात उधर करती है या फिर चुगली वगैरह करते हुए कभी देखा है आपने मेरी बेटियों को? तो इधर की बातें उधर बिल्कुल भी नहीं करती हैं, अपने काम से काम रखती है मेरी दोनों बेटियां। भाभी, मैं तो आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आई, मैं तो बस आपसे ये बताने के लिए आई थी कि गुड़िया के पापा का और मेरी सास का फोन पे फोन आया जा रहा है, कि बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो भाभी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज शाम को ही मैं अपने ससुराल वापस चली जाती हूँ। हाँ दीदी, वो तो है ही, ससुराल है वो आपका, आपको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। आखिरकार आपके बगैर आपके ससुराल में कैसा काम चलेगा? आप अब मुझे ही देख लो, यदि मैं एक दिन के लिए भी कहीं चली जाती हूँ ना तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता है। एक रात के लिए भी नहीं रुक सकती मैं अपने मायके में। जाओ दीदी, जाओ अपने ससुराल। अरे दीदी देखो, आप तो फिर भी 5-6 दिन अपने मायके में रह लिए और एक हमें देखो, हम लोग तो एक दिन के लिए भी अपने मायके नहीं जा सकते। सही बात है दीदी, सही फोन आ रहे हैं आपके ससुराल में। जाओ दीदी, आपके ससुराल वालों को आपकी जरूरत होगी और शायद जिया जी को भी परेशानी हो रही होगी आपके बगैर। अरे हाँ दीदी, अब ये देखो, आप अपने भैया से ही लगा लो, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकते वो मुझे मेरे मायके में। ठीक है भाभी, जैसे आप बोलो। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो कि दीदी अपने ससुराल वापस जा रही है। दीदी एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग घूमने के लिए 1-2 दिन में ही निकल ले यहाँ से? अरे छोटी, अब ये सब बातें तो छोड़, क्यों ना एक साड़ी निकाल लेते हैं। अब इनको विदा भी तो करना पड़ेगा ना। दीदी एक, लेकिन माँ जी के सामने तो माँ जी 7 साड़ियाँ करवाती थी ना। अरे छोटी, माँ जी का क्या है, माँ जी ने तो पूरा घर लुटा दिया है अपनी बेटी के ऊपर, उनकी तो बात ही अलग है। और हमारा क्या, हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमें अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब हम क्या इनको 7-7 साड़ियाँ बांटते फिरेंगे? पैसे नहीं लगते क्या साड़ियों के, या फिर फ्री में आती हैं साड़ियाँ? हाँ दीदी, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 7-7 साड़ियाँ कितने पैसों की आती है। और दीदी एक काम करते हैं, गुड़िया को भी कपड़ों के नाम पे 200 रुपए दे देते हैं। दीदी सूट तो बहुत महंगा आएगा, 1000-1500 से नीचे सूट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और दीदी मैं ये सोच रही थी, क्यों फालतू में अलग अलग रिवाज निकालनी। एक काम करते हैं, घर में आप बड़े हो, आप ही विदा कर दो दीदी को। मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे दीदी को देना है मैं वो आपको दे देती हूँ, और आप अपना और मेरा एक ही जगह दीदी को दे देना, एक बार ही विदा कर देंगे। क्यों अलग अलग रिवाज निकालने फालतू में? सच में छोटी, देवरानी जेठानियों में हर घर में देखो कितने झगड़े होते हैं, और एक हम देवरानी जेठानी है, हम दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। हम दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहती हैं। भगवान हम दोनों में ऐसे ही प्यार बनाए रखे। अरे दीदी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन समझा है, ना कि अपनी जेठानी। अच्छा चल छोटी, अब मेरे साथ तो चल,
कर देते हैं दीदी को विदा। वो भी तो अपनी पैकिंग कर रही होंगी, फिर शाम को टाइम से निकल जाएंगी। ठीक ही तो है। हाँ दीदी चलिए। गुड़िया, मामी ने यहाँ क्या क्या कहा दादी को कुछ भी मत बताना, और यहाँ पे क्या क्या हुआ वो भी पापा को बिल्कुल भी मत बताना बेटा। मैंने तुम्हारे पापा को बस यही बोला है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से लेके जाओ। यहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं, यहाँ की कोई भी बात पापा को बिल्कुल भी मत बताना बेटा। अब चल बेटा बाहर, पापा को अंदर बुला के क्या करेंगे, बाहर ही चलते हैं, वहीं से ही चले जाएंगे। मम्मी एक बार मामा जी से तो मिल लेते। छोड़ ना बेटा, क्या मिलना मामा जी से, उन्होंने भी तो 5 दिन में तुम्हें 3 बार डांट दिया। ऐसा भी क्या कर दिया था तुमने, एक हलवे की कटोरी ही तो नीचे गिर गई थी, और वो भी मैंने ही साफ किया था सारा। कौन सी भाभीयों ने साफ किया था? फिर भी भैया ने डांटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने तुम्हें कितना डांटा। बुरा तो मुझे बहुत लगा बेटा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने डांटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तू छोटी सी बच्ची है, क्या वो अपनी बेटियों को भी ऐसे ही डांटते हैं? छोड़ ना गुड़िया, अब क्या बात करनी इन लोगों से। यहाँ पे तो सीधे मुंह से तो क्या, कोई टेढ़े मुंह से भी बात नहीं करता। और जब मुझे और तुम्हें आपस में ही बात करनी है तो हम लोग अपने घर पे ही बात कर लेंगे, यहाँ पे किस लिए रुकना। अरे ये लोग मुझसे कह दे, इन लोगों को जो भी बोलना है तुमसे कहेंगे क्या? इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी छोटी सी बच्ची से कैसे बहस कर दी, कैसे डांटना। कोई बात नहीं मम्मी, मामा जी ने कुछ बोल दिया तो, लेकिन मम्मी मामा जी पहले तो बहुत अच्छे थे। मम्मी एक बार मामा जी से तो बात कर लेते ना। प्लीज मम्मी एक बार मामा जी से मिल लेते हैं। मम्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है मामा जी से बात करना। कैसी बातें कर रही है गुड़िया तू? हमारे घर पे क्या किसी चीज की कमी है? कोई खाने पीने की कमी है क्या? ये लोग तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हम लोग ऐसे ही घर में रहते हैं अपने। हम लोग कोई फालतू थोड़ी ना है जो यहाँ पे ऐसे ही पड़े रहेंगे और इनकी 4 बातें सुनते रहेंगे। और अब तू इतना क्यों मामा मामियों का हेज दिखा रही है? जिस दिन मामा लेके आए थे उस दिन बात अलग थी, यहाँ पे आते ही अगले दिन सुबह से ही देख ले अपने मामा का कैसा व्यवहार हो गया था। जैसी भाभियां हैं वैसा ही भाई है। अब तू बता, क्या एक बार भी तुझे तुम्हारे मामा ने बोला है कि गुड़िया आजा नाश्ता कर ले या फिर खाना खा ले? ठीक है मम्मी, छोड़ो तो, चलो फिर चलते हैं। दीदी ये लो दीदी आपकी विदागी, और ये आपकी विदागी के पैसे हैं आपके और गुड़िया के। गुड़िया अब सूट पहनने शुरू कर दो, अब बड़ी हो गई हो तुम। इन पैसों का अच्छा सा सूट ले लेना। ये साड़ी आपकी सगुन की है दीदी, और ये पैसे सगुन के हैं। आज आप यूं ऐसे अचानक से जा रही हो ना, पहले तो पता नहीं था, अब यूं ऐसे आपको खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे दीदी। मामी जी हर बार तो नानी जी मुझे अपनी पसंद के कपड़े दिलवाती थी, मामी जी इस बार आप दिलवा के ले आओ। देख बेटा, तुम्हारी नानी ने हमेशा तुम्हें तुम्हारी पसंद का ही दिया है सब कुछ, अब हमें भी हमारे बच्चों की पसंद का करने दे कुछ। अरे बेटा, अब हम तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े दिलवाते रहेंगे तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे भी तो बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना है हमें। तुम्हारी नानी ने हमेशा तुम्हारा ही किया है, बस बेटा अब बहुत हो गया, हमसे नहीं होगा इतना। अरे बेटा, मामा मामी जो कुछ भी देते हैं ना उसे सर माथे से लगा लेना चाहिए, ऐसे फरमाइशें नहीं करनी चाहिए अपनी चॉइस की। और तुम लोग इतने दिन तक रह लिए यहाँ पे, यही बहुत है। हम लोग तुम्हें बुला रहे हैं, क्या वो कम है? और गुड़िया तुम अभी छोटी हो, अभी से तुम्हारा इतना बोलना ठीक नहीं है। दीदी इसको कुछ सिखाओ, ये हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहती है। दीदी आपको तो पता ही है, आप हर बार छुट्टियों में यहाँ रहने के लिए आती हो। तब हमारे यहाँ खर्च 10-10 हजार रुपए का आता था, तब तो चलो कोई नहीं, पापा जी की पेंशन आती थी, जैसे तैसे चल जाता था काम। अब आप ही बताओ दीदी, हम लोग कहाँ से भरेंगे इतने सारे पैसे? और हाँ गुड़िया, यदि आपको अपने शौक पूरे करने हैं ना तो अपने पापा के घर जाके अपने पापा के पैसों से करो। तुम्हारे पापा शौक पूरे करवाएंगे तुम्हारे, ना कि तुम्हारे मामा, क्योंकि तुम्हारे मामा के भी खुद के बच्चे हैं, उनका भी एक परिवार है, उनका खुद का भी बहुत खर्चा होता है। भाभी ये अभी बच्ची है और इसने इतना तो कुछ बोला ही नहीं जितना कि आपने इसे सुना दिया है। भाभी ऐसा भी क्या बोल दिया इसने, और ऐसा क्या मांग लिया आपसे इसने? वो तो मम्मी हर साल इसे इसकी पसंद के कपड़े दिलवाती थी, बस
इसीलिए बोल दिया इसने। और भाभी रही बात शौक पूरे करने की, शौक तो इसके पापा ही पूरे करते हैं इसकी। और आपके पास तो अब आई है ये आपके पास 1 साल में, और इसमें भी हम लोग 5 दिन में ही हम लोग वापस जा रहे हैं। इन 5 दिनों में इसके कौन से शौक पूरे कर दिए भाभी आपने? देखो दीदी ऐसा है, मुझे तो आपसे बस यही उम्मीद थी, आपको बहस करनी आती है और कुछ नहीं। जैसी आप हो ना दीदी वैसी ही आपकी बेटी है। देखो दीदी ऐसी बात है, हमें हमारे घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। यदि आपको यहाँ पे रहना है तो रहो, और यदि आपको अपने ससुराल जाना है तो जाओ। चल छोटे यहाँ से। मम्मी मम्मी आप ऐसे दुखी मत हो। मम्मी आप ऐसे रो मत। मम्मी आप यहाँ की बातें छोड़ो, देखो ना दादी आपसे कितना प्यार करती है। और मम्मी पापा को आपने देखा? आपने पापा को एक बार बोला, बस एक बार बोलते ही वो हम लोगों को लेने के लिए आ गए हैं। रो मत मम्मी। मम्मी आप रो मत। आप क्यों रो रही हो मम्मी? अरे मम्मी रोने से अच्छा है कि आपको मामी को जवाब देना चाहिए था ना। मम्मी ये आपका भी तो घर है। अरे नानी चली गई तो क्या सब कुछ चला गया? हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? मैं अभी बात करती हूँ मामी से। आपको कुछ भी नहीं बोलना मम्मी तो आप मत बोलो मामी से। क्या बात करेगी बेटा अब अपनी मामियों से? बेटा यही सच है, तुम्हारी नानी के जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारी नानी के साथ चला गया। अब हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा। मम्मी मामियों ने मुझसे बोला कोई बात नहीं मैं छोटी हूँ, लेकिन आपको इतना कुछ सुना दिया, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना मम्मी। और मम्मी हम लोग इतने गरीब हैं क्या जो कि हमें एक साड़ी दे के चली गई? और क्या आप ऐसी साड़ी पहनते हो मम्मी जैसी साड़ी मामियों ने आपको दी है? अरे बेटा साड़ियों का मुझे क्या करना, मेरे पास साड़ियों की कमी है क्या? मुझे तो ढंग से बोल ले, अच्छे से बोल ले, मेरे लिए तो वो ही बहुत है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि भाभियाँ बिजली के बिल के भी ताने देंगी मुझे। अपने पापा से फोन करके पूछ बेटा कहाँ पहुँच गए तुम्हारे पापा। मामी जी आप लोग यहाँ पे बातें कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे खुश हो, और मेरी मम्मी रो रही है वहाँ पे। मामी जी जब मैं हर बार छुट्टियों में यहाँ आती थी तब आप और मामा जी आप लोग भी तो मुझसे कितना प्यार करते थे। नानी तो मुझसे प्यार करती थी ही, और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते थे नानी के सामने। तो बस इसीलिए मेरा यहाँ पे आने का मन था। मैंने ही जिद की थी मम्मी से यहाँ आने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मामी जी कि आप लोग ऐसे बदल जाओगे। आपको एक बात पता है मामी जी, जो बात आप मुझे बोल रहे हो ना कि तुम्हारी नानी नहीं है तो तुम्हारा ननिहाल नहीं है, ये बात तो दादी ने भी बोली थी मम्मी को। आपको पता है मामी जी, पापा ने भी बोला था मम्मी को कि वो एक दिन हम लोगों को मिलवा के ले जाएंगे यहाँ से, लेकिन मैंने ही जिद की, मैं ही नहीं मानी, क्योंकि मैं हर बार छुट्टियों में यहाँ आती थी ना। आपको पता है मामी जी, दादी ने भी हमें यहाँ रुकने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग बस एक दिन मिलने के लिए आ जाए, लेकिन वो तो मैंने ही जिद की थी, इसलिए मम्मी आ गई यहाँ पे रुकने के लिए। मामी जी बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपने घर पे शैम्पू भी करती हूँ और लोशन भी लगाती हूँ। वो मेरे बाल जल्दी चिपचिप करने लग जाते हैं, इसलिए मैं हर तीसरे दिन शैम्पू करती हूँ। और मामी जी मम्मी ने मुझे डांटा कि मुझे कपड़ों के लिए आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि मुझे मेरी पसंद के कपड़े दिलवा दो। मामी जी उसके लिए सॉरी। वो मामी जी हर बार आप लोग मुझे साथ में ले जाके कपड़े दिलवा के लाती थी ना, तो बस मैंने इसीलिए आप लोगों से बोल दिया था। वो मामी जी हम लोग आपसे कुछ लेने के लिए थोड़ी ना आए थे। गुड़िया मैंने तुमसे मना किया था ना कि मामी जी बड़ी है तुमसे, उनसे बहस नहीं करते, और फिर तुम दोबारा आ गई यहाँ पे और तूने मुझे बताया भी नहीं। भाभी इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब ये छोटी है ना समझ है, इसको थोड़ा बुरा लग गया था भाभी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ भाभी आप लोगों से। अरे नहीं दीदी, बच्ची ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। देखा मम्मी आपने, मैंने मामी जी से कुछ भी गलत नहीं कहा था, मैं तो बस ऐसे ही मामी जी से मिलने के लिए आ गई थी। चल बेटा अब लेट हो रहा है,
जल्दी से माफी मांग ले मामी जी से और फिर चलते हैं। मामी जी, मैंने आपसे कपड़ों के लिए बोला, उसके लिए सॉरी मामी जी, आप मुझे माफ कर देना। अरे नहीं गुड़िया, ऐसे माफी मत मांग। भाभी, जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगी मैं आपसे। भाभी माँ के समान होती है और ऐसा व्यवहार करने से कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि भाभी जैसा व्यवहार आपने हमारे साथ किया है वैसा ही व्यवहार आपके मायके में आपकी भाभी आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा। मेरे लिए तो भाभी यही बहुत खुशी की बात है कि मेरी दोनों भाभीयों में आपस में इतनी बनती है। मेरा क्या है भाभी, मेरा तो भला पूरा परिवार है अपना, सब कुछ है मेरे पास, क्या नहीं है। मुझे तो यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है भाभी, आप दोनों खुश रहो, दोनों भाइयों में ऐसे ही बनती रहे, बस वही बहुत है भाभी मेरे लिए तो। दीदी, जो हो गया उसे भूल जाओ ना, आप कुछ दिन और रुक जाओ दीदी। नहीं भाभी, मेरे ससुराल में मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, और फिर मैंने इसको पापा को भी बुला लिया है, वो भी हमें लेने के लिए आते ही होंगे। ठीक है दीदी, लेकिन आप ऐसे नाराज होके मत जाओ। नहीं भाभी, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, और घरों में तो ऐसे छोटी मोटी खटपट होती ही रहती है, रिश्ते टूटने नहीं चाहिए भाभी, और तो सब ठीक है। मुझे उस वक्त बुरा तो बहुत लगा था भाभी, जिस वक्त आप गुड़िया को ये सब बोल रही थी। मैं आपसे बहस भी कर सकती थी भाभी, लेकिन भाभी आपका क्या है, आप तो 1 मिनट में रिश्ता तोड़ देते, लेकिन मैं तो बेटी हूँ भाभी, मेरा तो मायका है ये, और जब मायके से बेटी का रिश्ता टूट जाता है ना भाभी, तो वो बेटी कभी खुश नहीं रह पाती है, क्योंकि किसी भी बेटी का ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मायके की याद तो आती ही है, और भाभी माँ के बाद भाभी से ही मायका होता है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।